नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सोने और चांदी के भावों की, जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप गहने खरीदने की सोच रहे हों या निवेश के लिए। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम देखेंगे कि बाजार में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। आज की तारीख 5 जनवरी 2026 है और हम लाए हैं ताज़ा अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले, आज भारत में सोने के भाव क्या हैं? ध्यान रखिए, ये भाव प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में लगभग एक जैसे हैं। हालांकि लोकल टैक्स और मेकिंग चार्जेस से थोड़ा फर्क पड़ सकता है। 24 कैरेट सोने का भाव आज प्रति 10 ग्राम लगभग 1,36,210 रुपये है। हाँ, सही सुना आपने, 1,36,210 रुपये प्रति 10 ग्राम। अब अगर आप 22 कैरेट सोना देखें, जो ज़्यादातर गहनों में इस्तेमाल होता है, तो वो प्रति 10 ग्राम करीब 1,24,860 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। और 18 कैरेट सोना, जो थोड़ा कम प्योर होता है लेकिन अफोर्डेबल है, उसका रेट प्रति 10 ग्राम लगभग 1,02,158 रुपये के आसपास है। अब चांदी की बात करें, क्योंकि कई लोग सोने के साथ चांदी में भी रुचि रखते हैं। आज चांदी का भाव प्रति किलोग्राम करीब 2,40,420 रुपये है। यानी अगर आप 10 ग्राम चांदी खरीदे, तो वो आपको लगभग 2,404 रुपये पड़ेगी। ये भाव भी पूरे देश में काफ़ी स्टेबल है, लेकिन लोकल मार्केट में थोड़ी वेरिएशन हो सकती है। अब सवाल ये है कि कल के मुकाबले आज के भाव में क्या बदलाव आया है। कल यानी 4 जनवरी को 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,36,500 रुपये था, तो आज इसमें करीब 290 रुपये की गिरावट आई है। 22 कैरेट में भी लगभग 265 रुपये की कमी देखी गई है और 18 कैरेट में करीब 217 रुपये की। चांदी में भी कल का रेट 2,41,500 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो आज इसमें 1,080 रुपये की गिरावट है। कुल मिलाकर बाजार आज थोड़ा नीचे की ओर है और ये लगातार चौथा दिन है जब भाव में गिरावट देखी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज भाव क्यों घटा। देखिए, सोने और चांदी के भाव ग्लोबल फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं। आज की गिरावट की मुख्य वजह है अमेरिकी डॉलर में मजबूती का आना। जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोने जैसी कमोडिटी की कीमतें दबाव में आ जाती हैं, क्योंकि सोना डॉलर में ट्रेड होता है। इसके अलावा नए साल की शुरुआत में फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर अनिश्चितता है, जिससे निवेशक थोड़े पीछे हट गए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जैसे वेनेजुएला में अशांति या मिडिल ईस्ट के मुद्दे ने पहले सोने को सपोर्ट दिया था, लेकिन अब मार्केट में करेक्शन आ रहा है। चांदी के मामले में इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी कम हुई है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर पैनल्स में इस्तेमाल, क्योंकि नए साल में फैक्ट्रियां धीमी शुरू हुई हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में सोना और चांदी मजबूत बने रहेंगे। दोस्तों, ये जानकारी जानना जरूरी है, लेकिन अब बात करते हैं कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव का क्या आउटलुक है। शॉर्ट टर्म में, यानी अगले कुछ हफ्तों या जनवरी के अंत तक, विशेषज्ञों का मानना है कि सोना 1,40,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता बढ़ती है। अगर फेडरल रिजर्व रेट कट करता है, तो सोना ऊपर जाएगा, क्योंकि कम ब्याज दरों में सोना ज्यादा आकर्षक लगता है। लेकिन अगर डॉलर और मजबूत होता है या स्टॉक मार्केट में तेजी आती है, तो थोड़ी और गिरावट हो सकती है। पूरे 2026 में सोने के भाव 1.5 से 1.75 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि सेंट्रल बैंक खरीदारी जारी रखेंगे और इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन की जरूरत बनी रहेगी। चांदी के लिए आउटलुक और भी मजबूत है, ये 2,50,000 से 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक जा सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, जैसे ईवी बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जी और मेडिकल इक्विपमेंट में। कुल मिलाकर 2026 में दोनों में ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी। अब अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहले, अगर आप गहने खरीद रहे हैं, तो 22 कैरेट चुनें, क्योंकि ये मजबूत होता है और रिसेल वैल्यू अच्छी रहती है। हमेशा हॉलमार्क चेक करें, ताकि प्योरिटी की गारंटी हो। अगर बजट टाइट है, तो 18 कैरेट से शुरू करें, जो सस्ता पड़ता है लेकिन स्टाइलिश रहता है। निवेश के लिए फिजिकल सोना अच्छा है, लेकिन स्टोरेज और सिक्योरिटी का ध्यान रखें, घर में सेफ रखें या बैंक लॉकर यूज करें। वैकल्पिक रूप से गोल्ड ETF ट्राई करें, ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं।
कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं तो ईटीएफ में मंथली एसआईपी शुरू करें ताकि एवरेजिंग हो जाए और गिरावट में फायदा मिले। चांदी के लिए भी सिल्वर ईटीएफ उपलब्ध हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, निवेश से पहले अपना रिस्क टॉलरेंस चेक करें। सोना सेफ है लेकिन मार्केट उतार चढ़ाव वाला होता है। चलिए अब थोड़ा गहराई में जाते हैं। सोना क्यों एक अच्छा निवेश है? देखिए, इन्फ्लेशन के समय में सोना आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। पिछले साल 2025 में सोने ने 50% से ज्यादा रिटर्न दिया, जो स्टॉक से भी बेहतर था। चांदी ने तो 175% का जंप लिया। ये ट्रेंड 2026 में जारी रह सकता है, खासकर अगर ग्लोबल रिसेशन आता है या जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं। लेकिन खरीदते समय टाइमिंग महत्वपूर्ण है। गिरावट में खरीदें, जैसे आज की तरह, और लॉन्ग टर्म होल्ड करें। अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो छोटी अमाउंट से शुरू करें, जैसे 1 ग्राम सोना मंथली खरीदें। इससे आपको मार्केट की आदत हो जाएगी। अब चांदी पर फोकस करें। चांदी न सिर्फ ज्वेलरी में यूज होती है बल्कि इंडस्ट्री में भी। 2026 में सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 5G टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ने से चांदी के भाव में उछाल आ सकता है। अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो 10 से 20% चांदी ऐड करें। लेकिन सावधानी, चांदी सोने से ज्यादा वोलेटाइल है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रिस्की हो सकती है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो MCX फ्यूचर्स देखें, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस लें। दोस्तों, ये सब जानकर आप सोच रहे होंगे कि क्या अब खरीदने का सही समय है। मेरा सुझाव है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो हाँ, गिरावट में एंट्री अच्छी होती है, लेकिन मार्केट को रोज ट्रैक करें। अगर भाव और गिरते हैं तो और खरीदें। निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। सरकार इश्यू करती है और 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। ईटीएफ में कोई लॉक इन नहीं तो फ्लेक्सिबल है। अगर आप ईटीएफ चुनते हैं तो ऐसे फंड सिलेक्ट करें जो लो एक्सपेंस रेशियो वाले हों। अब थोड़ी बात हिस्टोरिकल ट्रेंड्स की। पिछले 5 सालों में सोने ने एवरेज 20% सालाना रिटर्न दिया है। 2026 में अगर ग्लोबल प्राइस 4,000 से $5,000 प्रति औंस तक जाते हैं तो इंडिया में 1.5 लाख पार होना तय है। चांदी ने भी मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई है और इंडस्ट्रियल डिमांड से ये 3 लाख तक जा सकती है। लेकिन याद रखें, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं, हमेशा रिसर्च करें। अंत में दोस्तों, सोना और चांदी सिर्फ मेटल नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का हिस्सा है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं और ज़्यादा अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।